लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। तहरीक इंसाफ का आखिरी दंगल सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुका है और आखिरी मौका है तरीके इंसाफ के लिए अपना सिंबल बचाने के लिए। कप्तान ने प्लान बी तैयार कर लिया अगर बल्ले का निशान ना मिला, और बहुत ही ज्यादा कोशिश भी है, और जो तरीके इंसाफ के जो वकील हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 50-50 चांस है बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज उसका फैसला हो जाएगा। और कप्तान ने बी प्लान भी तैयार कर लिया है, वो भी आपके सामने में रखूंगा। और बड़े बड़े दंगल होने जा रहे हैं, और कौन कौन मदे मुकाबिल होगा इस 2024 से 8 फरवरी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। तरीके इंसाफ का बल्ले का निशान की बहुत चामोगोइयां हैं। आपको जैसे पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कल उसकी हेयरिंग हुई। कल इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल की। आज पीटीआई के वकील अपने दलाइल दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर और हामिद खान ने अपने दलाइल इस टाइम उनके जारी हैं। इस टाइम अली जफर अपने दलाइल दे रहे हैं संभल के, जो उनसे ले लिया गया है बैट का निशान। और देखते हैं क्योंकि बैट का निशान बहुत कम चांस है सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिले, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आगे शायद कानून और आइन क्या कहता है वो उसकी रोशनी में फैसला तो होना ही है, लेकिन कुछ जजमेंट और कुछ जो हमने ऑब्जर्वेशन और जजेस की देखी है और जो दलाइल हमने देखे हैं उसमें तो टफ नजर आ रहा है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिले। इसीलिए कप्तान ने प्लान बी भी तैयार करके रखा हुआ था, और उन्होंने, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि कप्तान को सियासत नहीं आती, जितनी कप्तान को सियासत आती है शायद ही नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी या किसी और को आती हो। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान की समाअत जारी है और उसमें बहुत अहम पॉइंट जो उठाए गए हैं वो आपके सामने मैं रखता हूं। सबसे पहले अगर पाकिस्तान आइन के तहत की तशरीह की जाए, आर्टिकल 17 की तशरीह की जाए, और उसमें यह वाजिया लिखा है कि अगर कोई पार्टी या एक पार्टी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती, जो आइन कहता है, आइन की आर्टिकल 17 की तशरीह जो कहती है, अगर एक पार्टी या कोई और पार्टी नहीं करवाती इलेक्शन तो उसको पूरे इलेक्शन से आप बाहर नहीं रख सकते, उसका सिंबल आप नहीं रख सकते। और इस तरह कल कोई सुप्रीम कोर्ट का जो सिंबल है, जो तकड़ी है, तराजू है, जो इंसाफ का तराजू है, जो लोगों को मिलता है और कई लोगों को नहीं मिलता, जिसकी लोग उम्मीदें लेकर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट जाते हैं, अगर वही तराजू सुप्रीम कोर्ट का उनसे ले लिया जाए, कोई शख्स कहे जी हम आपको तराजू नहीं देते और उठा के वो बाहर फेंक देता है, तो फिर क्या करेगा? ये तो किसी आइन में नहीं लिखा हुआ कि आप किसी का भी सिंबल ले लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि माजी में भी इसके इतलाक हो चुके हैं। जैसे आपको याद है कि पीपल्स पार्टी से जब बेनजीर ने पहली दफा इलेक्शन लड़ना था 1988 का, तो उससे पहले उनका तलवार ले ली थी, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना के उनको तीर का निशान दिया था, और बेनजीर भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत गई थी और नून लीग हार गई थी। इसी तरह 93 में नवाज शरीफ से साइकिल का निशान लेकर उनको शेर का निशान दे दिया, और फिर नून लीग 1993 में वो इलेक्शन जीत गई। 74 सीट नवाज शरीफ ने वो इलेक्शन में जीती थी। सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंबल एक बहुत अच्छा और बहुत लोगों का पसंदीदा होता है। जैसे नून लीग का शेर है, लोगों को पता है कि जब मैंने वोट डालने है शेर पे ठप्पा लगाना है। पीपल्स पार्टी का तीर का निशान है, लोगों को पता है तीर पीपल्स पार्टी का निशान है, उन्होंने तीर पे वोट लगाना है। इसी तरह सिंबल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है पीटीआई के लिए कि लोगों को, जो वोटर है, सपोर्टर हैं, उनको पता है कि बल्ले का निशान
तरीके इंसाफ और कप्तान का है, इसलिए उन्होंने बल्ले का निशान पर ही ठप्पा लगाना है। और इसलिए अगर बल्ले का निशान उनसे ले लिया जाता है तो फिर उनकी जो जो रिजर्व सीटें हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पार्टी से निकल जाएगा नाम उनका इलेक्शन कमीशन से, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं जो आते हैं खवातीन मखसूस नशिस्तों पे, वो उनसे भी छीन जाएंगे क्योंकि वो आजाद हैसियत से लड़ेंगे। इसलिए कप्तान ने भी प्लान भी तैयार किया हुआ है, क्योंकि प्लान हर खबर कप्तान को अंदर मिल रही है और क्या बाहर हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, अगला प्लान क्या है, अगला स्टेप क्या लेना है, ये कप्तान ने अपने जो उम्मीदवार हैं और जो उनके केसेस लड़ रहे हैं और जो सीनियर लीडरशिप है उनको वो पैगाम पहुंचा दिया गया है। और एग्जेक्टिव मीटिंग में जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई पीटीआई की, उसमें बताया है कि बी प्लान जो होगा वो निशान हमारा होगा। आपको सोशल मीडिया आजकल है और तरीके साहब वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल भी है और बहुत ज्यादा कमांड भी हासिल है। अगर वो जो भी सिंबल मिले, अगर बैट के अलावा अगर आज फैसला आ जाता है कि बल्ले का निशान तरीके इंसाफ से वापस लिया जाता है और जो 22 दिसंबर 2023 का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको रिटेन कर दिया जाता है और उसको ठीक समझा जाता है, तो फिर ऐसा निशान जो आएगा वो आपके सामने आएगा, वो सोशल मीडिया पे चलेगा और पूरा पाकिस्तान विद इन 10 to 20 मिनट में वो उनको पता चल जाएगा कि कप्तान का अब निशान ये है। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान अपनी तस्वीर का निशान रख ले, लोग उस पर भी मोहर लगा देंगे। मुझे इतना पता है कि कप्तान अगर अपनी शक्ल लगा देना कि ये कप्तान की तस्वीर है, ये सिंबल है पीटीआई का, आपने ठप्पा इस पे लगाना है, तो लोग 8 फरवरी पर उसी पर ठप्पा लगाएंगे, क्योंकि इतना खौफ है इमरान खान का। वो जेल के अंदर है, ठीक है, अब वो हाँ वो ठीक है या गलत है ये फैसले अदालतों ने करने हैं, लेकिन इतना खौफ होने के बावजूद पहले कहते थे ये बाहर है अंदर क्यों नहीं जाता, जब वो अंदर चला गया है पिछले 5-6 माह से, फिर भी अभी खौफ है कि किसी तरह इमरान खान अंदर चला गया, अब बल्ला भी इससे छीन ले। बल्ला भी छीन गया, चलो समझे बल्ला भी ले लिया, आगे अगर प्लान बी कप्तान ने दे दिया उस पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जैसे आर्टिकल पे उन्होंने कहा जी इमरान खान का है, इमरान खान का नहीं है, पहले कहते हैं इमरान खान ने लिखा है, फिर कहते हैं जी मुर्तजा सुलंगी साहब ये इमरान खान ने नहीं लिखा, हम केस करेंगे। तो करें भाई, केस करते क्यों नहीं है। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तरीके साहब ने अपनी जो पार्टी टिकटें हैं वो भी अनाउंस कर दी और बड़े बड़े बुर्ज अपने उतार दिए हैं और खौफो हरास फैल गया है कि जो लोगों को ये सियासत से, जिनको इलेक्शन से बाहर करना चाह रहे थे, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं और वो बड़े लोग, यास्मीन राशिद है वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट लड़ेंगी। उसके बाद शेख रशीद का जो हल्का है वो खाली नहीं छोड़ा, वहां पे भी तरीके साहब ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, वो शेख रशीद और हनीफ अब्बासी के अगेंस्ट लड़ेंगे। और शेख रशीद को बड़ी उम्मीद थी कि पीटीआई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने मेरा साथ दिया, साथ छोड़ा मुश्किल वक्त में, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, वो ना तो तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं ना उनसे अलायंस होगा। और शेख रशीद के जो भतीजे हैं राशिद शफीक, उनको भी तरीके इंसाफ ने टिकट नहीं दिया। और इसी तरह आलिया हमजा जो जेल में है इस टाइम लाहौर में, उनके ऊपर इत्तेदादी दहशतगर्दी 9 मई के केस में वो अंदर हैं, उनको भी टिकट जारी कर दिया गया है। वो NA 118 से लड़ेंगी, बड़ी दबंग खातून है और क्योंकि हम उनसे मिले भी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। और ये बहुत बहुत बड़े बुर्ज, मुराद सईद सवाद NA 104 से इलेक्शन लड़ेंगे, अमीन गंडापुर, असद कैसर, ठीक है, मोहम्मद अली खान, ये लोग वो हैं। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के जो वालिद साहब हैं मियां अजहर, वो 129 से लड़ेंगे, मदे मुकाबिल होंगे। और इस तरह अलीम खान का जो हल्का है 117 शादरा का, वहां से नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, हालांकि इतना बड़ा गढ़ है नून लीग का और हमेशा नून लीग शादरे से जीती है। अलीम खान से सीट एडजस्टमेंट हुई है इस्तेकाम पार्टी और नून लीग की,
वहां पे नून लीग ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया है और वो हल्का ओपन छोड़ दिया है और ये सपोर्ट करेगी नून लीग इस्तेकाम पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान। उनकी अगेंस्ट अकमल बारी हैं, वो नए कैंडिडेट हैं, बड़े दबंग हैं, बड़ा काम किया है, उनका बड़ा असर रसूख है शादरे में। और उसके बाद इब्रारुल हक साहब भी आजाद उम्मीदवार शादरे से लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल इब्रारुल हक सिर्फ गां नहीं, उन्होंने सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं रोल है, मैं समझता हूं, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने उनको क्या सूझी। वो अगर बल्ले के निशान पर लड़ते तो वोट तो पड़ने थे, उन जिन्होंने वोट तो पैणे कोई नहीं, लेकिन चले इनकी मर्जी है, वो क्या कह सकते हैं, हर एक का जमहूरी हक है वो इलेक्शन लड़े। लेकिन नवाज शरीफ ने अब जो टिकटों का अनाउंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नून लीग ने भी अपनी टिकट्स का ऐलान कर दिया है। जो कंट्रोवर्शियल थी वो तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला नून लीग का, उनको सेनेटर बनाने की पेशकश की है और नवाब शेर वसेर को उन्होंने टिकट जारी कर दिया है फैसलाबाद से। और रोहिल असगर और अयाज सादिक का भी मसला हल हो चुका है। अयाज सादिक को NA 120 से टिकट जारी कर दिया गया है और खुर्रम शेख रोहिल असगर साहब को NA 21 से जो उनका बाई हल्का है वहां से उनको टिकट जारी कर दिया है। और अब ये दंगल सजने जा रहा है और अब मुश्किल से 23-24 दिन बकाया रह गए हैं और इस तरह बड़े बड़े जो उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े जो सियासी लीडर हैं और बड़ी जमातें हैं, अब वो अपने जलसे की तरफ जाएंगी, लोगों को अपने मंशूर बताएंगे, घर घर जाएंगे। लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दिया इमरान खान ने, लोग अब सवाल पूछेंगे कि हमें महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सेवरेज ये पहले आप देंगे तो अब आपको वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, JUF हो। लोगों का बुनियादी हक जो देगा, मैं तो कहता हूं वोट उसको आप डालें जो ये सारी चीजें गरीब बंदे को यहां पे दे, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत के लोग ज्यादा हैं। लोगों को बुनियादी हक जरूर दे। महंगाई ये इंसान का बुनियादी हक है, 2 वक्त की रोटी इंसान का बुनियादी हक है। ये लोगों को जब मिलेगा तो लोगों की खुशहाली भी आएगी, बिजली के बिल भी कम होंगे। जो ये गवर्नमेंट, जो ये उम्मीदवार करेगा अपने हल्के के लिए, मैं कहता हूं वोट उसको आप डालें। अदरवाइज ये वादे जो वफा नहीं होते, इन वादों पे आप कभी ना जाएं, उसी को वोट डालें। वोट लाजमी डालें। सबसे पहली बात है कि 8 फरवरी को घर से निकलें, वोट अपने पसंदीदा कैंडिडेट को लाजमी डालें। वोट आपका बुनियादी हक भी है और कौम की अमानत भी है वोट। और ये सारी सिचुएशन थी आज, और अभी कुछ देर बाद फैसला भी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो समाअत भी कर रहे हैं, देखते हैं कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। ये अब कुछ घंटों की बात है और ये कुछ घंटे का ही दंगल इख्तिताम हो जाएगा जो काजी फायद ईसा और तरीके इंसाफ के अंदर हो रहा है। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।